नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे हिंदी के बारे में, तो उसमें हम किसकी बात करेंगे? अब बीए फर्स्ट ईयर की, यानी जो बीए फर्स्ट ईयर की हमने कल बातचीत की थी किसके बारे में? सामान्य से सिलेबस के बारे में। यानी हमने सामान्य चर्चा की थी कि अपने फर्स्ट ईयर में कहाँ से क्या क्या है, यानी कहाँ से आपका सिलेबस लिया गया है, कौन कौन सी रचनाओं का आपका सिलेबस में समायोजन है। ये सारी बातें हमने पिछली कक्षा में क्या कर ली थी? कंप्लीट कर ली थी। तो आपको पिछली कक्षा में मैंने बता दिया था किसके बारे में? सिलेबस के बारे में, कि आपके किस में से था? एक तो था आपके काव्य, तो कौन सा था फर्स्ट पेपर वाला? यानी आदिकाल और भक्तिकाल। आदिकाल, इन दोनों से तो आपके फर्स्ट पेपर वाला काव्य था, है ना। और सेकंड पेपर में आपकी पूरे हिंदी साहित्य में से ही क्या था? कोई सा भी काल, उसमें कहानी है। एक तो कहानी थी आपके और एक थी गद्य की विधाएं। तो दोनों के ऊपर क्या था? वर्णन था। यहाँ तो आपके 10 के हिसाब से और 15 के हिसाब से, यानी ये शेड्यूल था 100 नंबर का। कहाँ पे? फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में तो आपके जो शेड्यूल था वो मैंने कल ही आपको क्या बता दिया था? कल ही इसके बारे में आपको बता दिया था। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? सेकंड पेपर की। किसकी? सेकंड पेपर की। अब सेकंड पेपर आपका किसका है? गद्य का। किसका है? गद्य का। और इसमें थोड़ा सा क्या है? व्याख्या तो आएगी 9 की और क्वेश्चन आएंगे 14 के, और एक टिप्पणी आएगी आपके। ऐसे करके आपके क्या थे टोटल? ऐसे करके आपके ये शेड्यूल था किसमें? सेकंड पेपर है ना आपका, जो बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, उसमें इस शेड्यूल है। इस हिसाब से आपके क्या थे? क्वेश्चन थे। तो इसमें व्याख्या 4 थी, क्वेश्चन आपके 4 थे, एक टिप्पणी थी आपकी। टिप्पणी थी आपकी जो कहानी वाली बुक है वो, और एक आपकी गद्य की विधाएं। यानी दोनों को लेकर के एक एक टिप्पणी आएगी। दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको अच्छे से आए, उसको क्या करो? आप हल करो। तो ये आपके था पैटर्न किसका? फर्स्ट और सेकंड पेपर का। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर दोनों में मिला के आपके टोटल 8 व्याख्याएं हो गई। कितनी व्याख्याएं हो गई? 8। तो इसका मतलब ये है कि व्याख्या हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। यानी 40 नंबर की उधर हो गई और 36 नंबर की इधर हो गई। और अनिवार्य आपकी जो कंपल्सरी हिंदी है उसमें भी आपके 4 व्याख्याएं आएगी 5-5 नंबर की, तो 20 नंबर की उधर हो गई। तो यानी कि अकेले ये टॉपिक आपके 40, 36 और 20 कितने हो गए? 96। कितने हो गए? 96 की अकेले आपके क्या आएगी? व्याख्या आएगी। फर्स्ट ईयर में अकेले 96 की तो आपकी व्याख्या आएगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से कि आपके अकेले ही मान लो 96 की व्याख्या आ रही है, यानी कि आपके कितने नंबर की? 96 नंबर की व्याख्या यहाँ आपके आ रही है। तो 96 नंबर आपके अकेले कौन से टॉपिक से आएंगे? व्याख्या से। अब व्याख्या कितनी इंपॉर्टेंट हो गई ये आपको आराम से मालूम चल गया वो कितनी इंपॉर्टेंट है व्याख्या। यानी अगर इतने नंबर की व्याख्या आ रही है तो इस टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से क्लियर करना पड़ेगा। यानी आपको इसको ध्यान से समझना है कैसे तो व्याख्या करनी है, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको व्याख्या करनी है, कौन कौन से पॉइंट होंगे आपके सामने, उन सब की हम चर्चा आज करेंगे। तो ध्यान से आपको क्या करना है? इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्या आ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको, यहाँ से व्याख्या से। अब बात करते हैं व्याख्या की। अब व्याख्या की बात करें तो आपके व्याख्या में कैसे करेंगे आप व्याख्या? चाहे गद्य की हो चाहे पद्य की। तो पहले बात करते हैं हम किसकी? पद्यांश की। किसकी? पद्यांश की। तो बात करें इसमें 1 नंबर पे पॉइंट आएगा आपके संकेत। क्या आएगा? संकेत। कौन सा पॉइंट आएगा? संकेत। तो 1 नंबर पे आपके संकेत आ गया। अब बात करें हम किसकी? गद्य और पद्य। गद्य और पद्य दोनों की बात कर रहे हैं। तो मान लो कोई भी गद्य आ जाए आपके सामने, कोई सा भी पद्य आ जाए, तो आपको क्या करना है? जिसका भी, यानी 2 आएंगे आपके, हर व्याख्या 2 आएगी आपके, यानी अथवा में भी आपके सामने व्याख्या आएगी। अगर मान लो आपके सामने व्याख्या आ गई फर्स्ट नंबर पे, अब उसमें 2 व्याख्या आपके, अब दोनों में से आपको जो अच्छी तरह से आती है वो करो आप।
तो वो कर रहे हो आप, तो उसका क्या करो, पहला शब्द क्या करना आपको, पहला शब्द लिख करके और फिर डॉट डॉट लगा देना है ऐसे बीच में। क्या करना है, डॉट डॉट लगा के जो भी गद्यांश हो जिसकी आप व्याख्या कर रहे हो या कोई सा भी पद्यांश हो जिसकी आप व्याख्या कर रहे हो उसका पहला शब्द और अंतिम शब्द ये लिखने हैं आपको। यानी संकेत में क्या लिखना है, पहला शब्द लिख दो, डॉट 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 लगा दो और फिर अंतिम शब्द लिख दो, तो संकेत आपके क्या हो गया, तैयार हो गया। क्या हो गया, तैयार। अब संकेत का मतलब क्या होता है, इशारा। क्या, जैसे आप संकेत कर दो ना ऐसे इशारा करके या किसी की तरफ संकेत करो तो उसका अर्थ क्या होगा, इशारा करना। यानी आपने क्या कर दिया, कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर की तरफ क्या कर दिया, इशारा कर दिया। यहाँ से क्या कर दिया आपने, इशारा कर दिया कि मैं ये व्याख्या कर रहा हूँ, आपको इस हिसाब से व्याख्या को क्या करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। यानी आपको इसके अकॉर्डिंग व्याख्या की क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। तो वो किसके अकॉर्डिंग जांच करेगा, आपके, यानी दो व्याख्या है तो दोनों में से आपने जो लिखा है यहाँ पे संकेत जिस अथवा का लिखा होगा तो आपके अथवा के हिसाब से जांच करेगा। अगर आपने मेन व्याख्या का लिखा तो मेन व्याख्या के हिसाब से आपके क्या करेगा, वो जांच करेगा। तो ये क्या हो गया, संकेत हो गया। क्लियर हो गया ना संकेत। कहने का मतलब ये है कि संकेत में आपके चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, आपको क्या करना, उसी में से नकल करके ऐसे कैसे लिखना है। बस पॉइंट याद रखना आपको, एक नंबर पे संकेत, क्या, संकेत। फिर संकेत लिखिए डैश लगा करके, कोई सा भी गद्यांश हो कोई सा भी पद्यांश हो, पहला शब्द डॉट 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 या डैश 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 अंतिम शब्द, ये आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। किसमें, संकेत में। किसमें, संकेत में। अगर बात करें हम आगे 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे आएगा आपके संदर्भ। क्या आएगा, संदर्भ। 2 नंबर पे क्या आएगा, संदर्भ। अब संदर्भ का मतलब ये होता है, यानी कोई सा भी ग्रंथ हो या कोई भी बुक हो, कोई भी पद हो, यानी इसका संदर्भ क्या है, यानी इसको आपने कहाँ से ग्रहण किया, यानी आपके कहाँ से लिया गया है, कहाँ से आपको ये प्राप्त हुआ है, यानी इसकी संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है। यानी ये जो संदर्भ है, यानी जो ग्रंथ है उसका संदर्भ केंद्र या संदर्भ सूची क्या है, ये ग्रंथ कहाँ से लिया गया है, या जो भी व्याख्या है तो व्याख्या आपके कहाँ से ली गई है, उसे कहते हैं संदर्भ। क्या कहते हैं, संदर्भ। अब मान लो आपकी कोई भी पद्यांश से क्या आ गई, व्याख्या आ गई। जैसे ढोला मारूंगा दुआ, जो आपके क्या है, प्रश्न रचना है। किसमें, हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है उसमें प्रश्न रचना कौन सी है, डोला मारूंगा दुआ। चंद्र बदाई की जो डोला मारूंगा दुआ है, मान लो उसी में से आपके एक पैराग्राफ आ गया, तो उस पैराग्राफ का संकेत आपने क्या कर लिया, यहाँ पे तैयार कर लिया। क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो संदर्भ में लिखना है आपको प्रस्तुत, हाथों हाथ लिखते हुए चलो आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की ढोला मारूरा दुआ नामक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की ढोला मारूरा दुआ, यानी कोई सी रचना हो जिसमें से आपके आए, उस रचना का क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। नामक कविता से लिया गया है। फिर लिखना आगे, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता महाकवि
चंदवरदायी है, या जो भी आपका कवि हो उसका वो क्या करना आपको लिखना है। तो ये किस में लेना आपको, संदर्भ में। किस में, संदर्भ में। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कौन सी रचना, कोई सी भी हो, डोला मारूरा दुआ नामक रचना से लिया गया है। या मान लो जैसे आपके कोई और आ जाए, कौन सी, जैसे आपके मान लो आ गई कि इसमें एक पदावली आ गई मीराबाई की, या कोई सी भी रचना हो, तो जो भी रचना हो उसका रचना का नाम और कविता का जो कवि है उसका नाम क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, संदर्भ तैयार करना है। इसको क्या कर लो आप, नोट कर लो। तो बात करते हैं हम इसमें, तो शॉर्ट में लिख देता हूं आपको, कवि व कविता का नाम। कवि व कविता का नाम किसमें लिखना है, संदर्भ में। कवि और कविता का नाम आपको लिखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि आपको कवि का नाम मालूम नहीं है तो उसको क्या कर दो, छोड़ दो, यानी गलत नहीं लिखना है। जैसे आपने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की डोला मारूरा दुआ नामक रचना से या नामक कविता से लिया गया है या उससे अवतरित है। तो फिर कवि का नाम लिखना, आपको कवि का नाम आपको मालूम नहीं तो गलत नहीं लिखना है, बस यही लिख के क्या करना है, आपको छोड़ देना है, यानी गलत आपको नहीं लिखना है। अगर गलत लिखोगे तो क्या होगी, समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो ये क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें हम किसके आगे, तीसरे पॉइंट पे, प्रसंग। किसकी, प्रसंग। तो तीसरे नंबर पे कौन सा पॉइंट आएगा आपके, प्रसंग। प्रसंग में लिखना आपको क्या, प्रमुख या मुख्य तथ्य। क्या लिखना है, प्रमुख या मुख्य तथ्य। अब प्रमुख या मुख्य तथ्य कौन सा लिखना है इसमें लिखना है आपको कि जो भी पद्यांश आपके आया है जिसकी आप क्या कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, यानी जिसका आपने संकेत दे दिया मैं भाई इस पैराग्राफ की व्याख्या करने जा रहा हूँ, तो उस पैराग्राफ में कवि आपसे क्या कहना चाहता है, यानी उस पैराग्राफ के माध्यम से कवि आपको क्या समझाना चाहता है, उसके क्या भाव निकल कर आ रहे हैं उस पद्यांश के माध्यम से, उसको शॉर्ट में एक या दो लाइन में आपको मुख्य रूप से उसमें मुख्य तथ्य क्या है, आपको कवि क्या समझाना चाह रहा है उसके माध्यम से वो कहाँ पे लिखना है, आपको प्रसंग में लिखना है। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे, जो भी पद्यांश है आपके, तो उसमें आपके सामने इम्पोर्टेंट थीम क्या निकल के आ रही है, कभी उसके माध्यम से कोई मैसेज देना चाहता है या कोई और अलग उसमें स्पेशल बात है, वो क्या लिखनी है आपको यहाँ पे लिखनी है। तो प्रसंग में क्या लिखना होगा, प्रमुख या मुख्य तथ्य, यानी प्रमुख या मुख्य बात क्या है वो आपके को किस में लिखनी है, प्रसंग में। फिर बात करते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे हम बात करें तो 4 नंबर पे क्या करना, आपको व्याख्या करनी है। क्या करनी है, व्याख्या। 4 नंबर पे क्या आएगा, आपके व्याख्या आएगा। अब व्याख्या में क्या करना है आपको, जो भी आपके हो कौन, यानी व्याख्या में आपके जिस भी पद्यांश की या जिस भी गद्यांश की आप क्या कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो। तो फिर 4 नंबर पे जो व्याख्या करनी है वो उस जो जिस मान लो कोई कविता की कर रहे हो आप पद्यांश की, तो उस पद्यांश का क्या करो, पूरा भावार्थ यहाँ पे लिखना है आपको, यानी पूरा पद्यांश का भावार्थ क्या करना आपको व्याख्या में समझाना है, यानी उसको खोल के उसका अर्थ करते हुए यानी उसका भावार्थ करते हुए पूरा का पूरा क्या कर दो, आप उसका भावार्थ कर दो। तो इसमें आपको भावार्थ लिखना है, किसमें, व्याख्या में। तो व्याख्या में क्या करना है आपको, उस पूरा पद्यांश का या जो भी गद्यांश है आपके सामने उसका भावार्थ लिखना है। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा आपके
विशेष। क्या आएगा? विशेष। अब विशेष में बात करते हैं हम, तो विशेष में आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 या 3 पॉइंट आपको लिखने हैं भाई, कम से कम 2 लिखो, और ज़्यादा लिखना चाहो तो एक और लिख दो। यानी 2 या 3 पॉइंट को क्या करना है, आपको विशेष के अकॉर्डिंग लिखना है। अब विशेष नाम से क्या हो रहा है, आपको विशेष यानी कुछ विशेष बात इसमें क्या करनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कुछ विशेष बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे ऐड करनी है। तो एक तो क्या करना है आपको, जो प्रसंग में प्रमुख तथ्य था ना प्रमुख, यानी उस पद्यांश में वो क्या हो गई, एक विशेष बात हो गई। तो इसको थोड़ा सा फेर बदल करके यहाँ पे विशेष बात लिखो, यानी मुख्य तथ्य। क्या करना है, एक तो मुख्य तथ्य लिखना है, लेकिन दोनों सेम मत लिखना, थोड़ा सा क्या करना आपको फेर बदल करके उसमें लिखना है। यानी और सेम भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मुख्य बात वहाँ भी लिखनी है और ये विशेष बात हो गई, इसलिए आप इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फिर लिखना है एक आपको इसमें क्या, भाषा। क्या लिखनी है? भाषा। यानी कौन सी भाषा है, इसकी ब्रज है, अवधी है, या राजस्थानी मिश्रित भाषा है, या कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, उस भाषा को क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे। यानी जो भी पद्यांश है आपके, उसमें कौन सी भाषा है, ब्रज है, अवधी है, या मिश्रित भाषा है, यानी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, या कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, या खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो जो भी भाषाएँ हो गई आपके, जैसे मान लो ब्रज हो गई, एक हो गई आपके अवधी, और एक हो गई आपके खड़ी बोली। तो जो भी आपके क्या भाषाएं हो गई, उनको क्या लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे? इसके भाषा के अकॉर्डिंग। फिर बात करें 3 नंबर पे, 3 नंबर पे लिखना आपको अलंकार। अलंकार हो गए, रस मान लो, छंद, गुण, जो भी आपकी फाइनल में चलते हैं ना काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब इसमें कौन से रस अलंकार या कौन से रस का प्रयोग है, या कौन से अलंकारों का प्रयोग है, कौन से गुण का प्रयोग है, ये क्या कर सकते हो आप इसमें लिख सकते हो। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग करना है आपको? पद्य। किसके अकॉर्डिंग? पद्य के अकॉर्डिंग। यानी जो व्याख्या का जो फार्मूला है आपके, ये किस हिसाब से है? पद्य। यानी जो पद्य की अगर व्याख्या आएगी तो आपको इस फॉर्मूले का क्या करना है? प्रयोग करना है। किस फॉर्मूले का? जो मैंने अभी आपको ये बताया है। यानी इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आप आराम से क्या कर सकते हो? व्याख्या कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। बस क्या है चैलेंज आपके सामने कि 5 पॉइंट आपको क्या होने चाहिए? एकदम करेक्ट, कुछ A to Z, यानी ऐसे के ऐसे क्या होने चाहिए? 5 के 5 याद होने चाहिए। अगर एक भी जगह चूक गए आप तो फिर व्याख्या क्या हो जाएगी? आपकी डगमगा जाएगी। इसीलिए पहली शर्त तो क्या है व्याख्या की कि ये 5 पॉइंट क्या होने चाहिए? आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर पॉइंट ही आपको याद नहीं तो फिर आगे क्या करोगे आप? भाई आपको पॉइंट ही याद नहीं, से आपको पता ही नहीं है 3 नंबर पे प्रसंग लिखना है, तो फिर आप आगे व्याख्या कैसे करोगे? फिर आगे का कैसे मालूम होगा आपको? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली शर्त क्या है? आपको 5 पॉइंट एग्जैक्ट याद होने चाहिए। इसीलिए घर पे बैठ के आपके बार बार कम से कम 10-20 बार इसकी क्या करो? प्रैक्टिस करो। और 10-20 बार इसकी प्रैक्टिस करो कि संकेत में अपने को किस हिसाब से लिखना है, संदर्भ में क्या क्या लिखना है, और प्रसंग में क्या लिखना है, और व्याख्या में क्या लिखना है, विशेष में कौन कौन सी बातें लिखनी है। तो इसकी क्या करो? आप बार बार प्रैक्टिस क्या करो? तो 10-20 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्या है? ये शेड्यूल आपके सामने अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर अच्छे से तैयार होने के बाद में आप आराम से व्याख्या कर सकते हो। तो ये पद्य का फॉर्मूला है। और गद्य में थोड़ा सा क्या आता है? अंतर आता है। तो गद्य और पद्य में क्या अंतर आएगा? यानी गद्य की व्याख्या को आप कैसे करोगे और पद्य की व्याख्या को कैसे? ये पद्य का फॉर्मूला तो ये हो गया आपके सामने। कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये पद्य का। अब इसी में आपको क्या देखना है? गद्य। क्या देखना है? गद्य। तो गद्य में कहाँ कहाँ चेंज करना हुआ आपको समझा देता हूँ एक बार। अब ध्यान से सुनना, आपको गद्य और पद्य में कहाँ कहाँ चेंज करना है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे सेम रहेगा, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, ये क्या है? सेम। ऐसे कैसे रहेगा? इसमें कोई भी चेंजेज
कोई भी परिवर्तन नहीं है। यानी अगर गद्यांश हो तो गद्यांश का पहला शब्द और पद्यांश हो तो पद्यांश का पहला शब्द, और वही गद्यांश का अंतिम शब्द या पद्यांश का अंतिम शब्द। तो ये संकेत क्या रहेगा, दोनों में सहम रहेगा। बात करते हैं संदर्भ की। किसकी? संदर्भ की। अब संदर्भ की बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया, कवि, और यहाँ पे क्या आ गई, कविता। अब पद्य में तो क्या रहता है, कवि और कविता रहता है, तो यहाँ कवि की जगह तो क्या हो जाएगा, लेखक। क्या हो जाएगा, लेखक। अब कविता की जगह जो भी हो आपके, कहानी हो या संस्मरण हो, है ना, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, उपन्यास, यानी कोई सी भी विधा हो या कोई भी गद्य लेख हो, वह उसमें से, जैसे मान लो कहानी में से भी आ सकती है आपकी व्याख्या। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में कहानी है और एक क्या गद्य की विधा है जिसमें संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी सब है, तो वहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्रस्तुत। फिर पद्य नहीं लिखना है यहाँ पे, जैसे लिखा है ना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश। यानी गद्य में, यानी गद्य में क्या लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की। कोई सी कहानी आ जाए, जैसे उसने कहा था कहानी आ गई आपके, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की उसने कहा था नामक कहानी से लिया गया है। उसने कहा था नामक कहानी से लिया गया है। उस प्रस्तुत कहानी के लेखक, जो भी लेखक हो, उस लेखक का आपको क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना है। क्या करना है, उस लेखक का नाम लिखना है। तो इस हिसाब से करना है आपको, किसमें, संदर्भ में। यानी संदर्भ में यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, चेंजेज हो गए, यानी दोनों जगह इनको तो छोड़ना है, और लेखक और जो भी कहानी, संस्मरण जो भी है वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो थोड़ा सा अंतर रहेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये तो सेम हो गया और ये सेम नहीं होगा। प्रसंग, प्रमुख तथ्य, ये सेम रहेगा आपके। अगर गद्यांश आए तो गद्यांश का प्रमुख तथ्य, और पद्यांश आए तो पद्यांश में कवि आपको क्या प्रमुख तथ्य बताना चाहता है इसके माध्यम से वो, तो इसमें क्या करना है, आपको प्रमुख तथ्य लिखना है। चाहे गद्यांश का हो चाहे पद्यांश का हो, दोनों में आपसे, पद्यांश में होगा तो कवि रहेगा, गद्यांश में लेखक रहेगा। तो इसमें आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हमसे ये कहना चाहता है या इसके बारे में वर्णन कर रहा है। अब आगे हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। बस इसमें यह डालना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जो भी इम्पोर्टेंट है भाई इसके बारे में वर्णन करना चाह रहा है या ये हमको ये बताना चाहता है, जिसका हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन या विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिर विस्तार पूर्वक आपको किस में करना है, व्याख्या में करना है। तो यहाँ पे आपके क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, यानी प्रमुख तथ्य क्या रहेगा आपके सेम रहेगा। अगर गद्यांश में जो प्रमुख तथ्य है वो गद्यांश के हिसाब से लिख दो, पद्यांश में आपके जो प्रमुख तथ्य आएगा वो आप पद्यांश के हिसाब से लिख दो। यानी इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य लिखना है आपको, चाहे वो अगर गद्यांश का आएगा तो गद्यांश का इंपॉर्टेंट तथ्य लिख दो, अगर पद्यांश का आए तो पद्यांश का आप क्या करो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य लिखो। बस यही ध्यान रखना है आपको कि लिखने की लैंग्वेज थोड़ी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर पद्यांश आए तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि हमको ये कहना चाहता है, जिसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर गद्य में चाहता है तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हमें इसके बारे में ये कहना चाहता है और इसके बारे में हम आगे क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिर बात होती है व्याख्या की, तो व्याख्या भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। व्याख्या में आपको दोनों का गद्य में से आए तो गद्य का क्या कर दो, किसी को गद्य में से व्याख्या आ गई तो उस पैराग्राफ का अपनी भाषा में क्या, अपनी भाषा में उसका क्या कर दो, सरलीकरण कर दो, यानी उसको अपनी भाषा में सरल करके तोड़ फोड़ के, यानी सरल तरीके से उसका क्या कर दो, एक व्याख्या के तौर पर, यानी उसकी व्याख्या कर दो सरल तरीके से, उसको क्या कर दो, खोल के समझा दो, यानी थोड़ा सा बढ़ा के खोल के उसको क्या कर दो, अच्छे से समझा दो। किसमें, व्याख्या में। और पद्यांश में उसका पूरा भावार्थ सरलार्थ क्या करना है आपको, उसका अर्थ लिखना है। अब बात करें विशेष की, तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं है, क्योंकि मुख्य तथ्य आपके सेम आ जाएगा। वही उसकी तरह इसमें मुख्य तथ्य जो भी गद्यांश का पद्यांश का हो, गद्यांश में जो भी मुख्य तथ्य आप लिखो, यहाँ भी एक लाइन ऐड कर दो। फिर बात होती है भाषा की।
तो भाषा इसमें तो ब्रज अवधि खड़ी बोली ऐसे आएगी, और आपकी उसमें जो भाषा है उसमें क्या करना है फिर आपको गद्यांश में करना है आपको भाषा में कि प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट है। क्या है? सरल एवं सुस्पष्ट है। ये आपको सभी में चल जाएगी आपके लाइन। जैसे वहाँ पे गद्यांश में अलंकार अनुप्रास ज़्यादातर सभी में चल जाता है, उसी प्रकार आपके प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट है, ये लाइन क्या हो जाएगी आपके सभी में चल जाएगी। अब तो एक तो मुख्य तथ्य हो गया, एक भाषा में ये लिखना आपको, अलंकार नहीं आएंगे आप, क्योंकि अलंकार रस संधि किस में आते हैं? पद्यांश में आते हैं। किस में? ये पद्यांश में आते हैं। फिर आपको जो भी एक बात तीसरे नंबर की यहाँ पे लिखनी है वो लिखनी है आपको शैली। क्या लिखनी है? शैली। तो शैली लिखनी है एक तो लिखना है मुख्य तथ्य, एक लिखनी है भाषा और एक लिखनी है शैली। वहाँ पे आपको मुख्य तथ्य लिखना था, लेकिन भाषा ये लिखनी है गद्य में, तो वहाँ पे आपके जो भी ब्रज अवधि खड़ी बोली या मिश्रित भाषा हो ब्रज वो लिखनी थी आपको। और यहाँ पे आपको प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट है अगर गद्यांश आए तो। और तीसरे नंबर पर आपको शैली लिखनी है। शैलियों में जैसे आपके हो गया वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली। कौन कौन सी शैलियाँ हो गई? वर्णात्मक, ये शैलियों के नाम हो गए। वर्णात्मक, एक हो गया आपके भावात्मक, एक हो गया विवरणात्मक। कौन सी हो गई? विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और प्रभावात्मक। अनेक प्रकार की होगी। वर्णात्मक हो गई, भावात्मक हो गई, विवरणात्मक हो गई, व्याख्यात्मक, प्रभावात्मक, यानी बहुत सारी क्या हो गई शैलियाँ हो गई। अब आपके जो भी गद्य है यानी जिसकी आप क्या कर रहे हो? व्याख्या कर रहे हो, तो लेखक ने उसमें कौन सी शैली का क्या किया? प्रयोग किया है, उस शैली का क्या करना आपको यहाँ पे नाम लिखना है। यानी जो भी एक या दो शैली होगा उन्होंने अपने गद्य में प्रयोग किया हो उसको आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। तो ये तरीका रहेगा आपका किसका? व्याख्या का। अगर इस हिसाब से आप क्या करोगे? व्याख्या को फॉलो करोगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आ सकती है कि कोई समस्या नहीं। तो आपको जो भी मैंने अभी बताया आपके हिंदी साहित्य में जो फर्स्ट ईयर है आपके, उसमें फर्स्ट टॉपिक था आपके कौन सा? व्याख्या। यानी व्याख्या की आज हमने क्या की? विस्तार से चर्चा की। गद्य और पद्य दोनों विधाओं को लेकर के हमने आज विस्तार पूर्वक इसकी क्या की? चर्चा की। मेरे हिसाब से आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो 2 या 3 बार क्या करो? वीडियो को वापस रिवर्स करके बार बार देखो, तो बार बार देखने से अच्छे से आपके क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बस आपको 5 पॉइंट ऐसे कैसे एग्जैक्ट याद रखने हैं। पॉइंट याद है, पॉइंटों के अंदर क्या लिखना है? मैटर है भाई, पॉइंट याद होना चाहिए और क्या इनके अंदर मैटर लिखना है वो आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर ये बात आपको याद है तो फिर आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में आपके काम आएगा ही आएगा, और आपके अच्छे अंक दिलाने के लिए भी इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है हिंदी में नंबर दिलाने के लिए, यानी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए आपको व्याख्या को ध्यान से समझना है और एक बार बढ़िया तरीके से इसको क्या करो? समझ के और अच्छे से क्या कर लो? इन पॉइंटों को आप रट लो, तो फिर आपको कोई भी समस्या भविष्य में नहीं आएगी। धन्यवाद।